singer Gokul Sharma, music by Sharma Brothers. मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरो सावरिया सेठ, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरो सावरिया सेठ, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये पल्लोट रोकड़ नोट सावरिया का है सपोर्ट, मेरे बिजनेस में तेरा हाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं तो पुतला हूँ सावरिया सेठ, चाबी तेरे हाथ में रखी। मेरी सोप चले टोप, बिजनेस दिया तुझे सोप, मैं तो चाकर हूँ तेरो रे सावरिया, मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं तो दरका हूँ तेरा रे भिखारी, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरा सोना मेरी चांदी दुनिया तो है दीवानी, खाली हाथ आए सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरो सावरिया सेठ, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे तेरे परचे तू उठावे घर खर्चे, मैं तो बालक हूँ तेरा अनजान, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरी कृपा है सेठ, मेरा तो कुछ भी नहीं। मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है, ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना, यार बाज हम चाल साज हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है तो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा, आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है
प्रिय शिक्षकगण, मेरे छोटे बड़े भाई बहन तथा सभी अभिभावकगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अंशिका यादव बीएससी द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष भारतीय संस्कृति का उल्लेख कर रही हूँ। आज मैं यहाँ इस मंच पर एक वक्ता बनकर नहीं, बल्कि एक भारतीय बेटी बनकर अपनी पहचान और अपनी संस्कृति की आवाज बनकर खड़ी हूँ। क्योंकि संस्कृति केवल किताबों में लिखे कुछ नियम नहीं होते, संस्कृति तो हमारे विचारों में, व्यवहारों में और हमारे संस्कारों में सांस लेती है। अतुलित बलशाली ज्ञान की खान है, जो कण कण में बसता वो मेरा हिंदुस्तान है। जिसकी संस्कृति को दुनिया देती मिसाल, वो अद्भुत, वो अनुपम, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। महोदय, आज मैं इस मंच के माध्यम से उस संस्कृति का पक्ष रखने आई हूँ जो विश्व की सबसे प्राचीन होने के साथ साथ सबसे आधुनिक भी है। भारतीय संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं है, बल्कि वह बहती हुई अविरल गंगा है, जो सदियों से मानवता को जीवन का मार्ग दिखाती रही है। संस्कृति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, संस्कृति का अर्थ है हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारी भाषा, हमारा पहनावा, हमारा सम्मान, हमारा सेवा भाव और हमारे अंदर बसी हुई मानवता। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हम सिर्फ जिए नहीं, बल्कि जीवन जीना सीखें। महोदय, जब दुनिया के कई देश कबीलों में बंट चुके थे, तब हमारे देश के ऋषियों ने एक महान उद्घोष किया था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारा ही कल्याण हो, हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और सबका कल्याण हो। भारतीय संस्कृति मंदिर, मस्जिद या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, यह जीवन जीने की एक पद्धति है। यह वह भूमि है जहाँ पत्थर में भी भगवान देखा जाता है, जहाँ नदियों को माँ कहा जाता है, जहाँ पेड़ को काटने से पहले लोग उससे क्षमा मांगते हैं। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति का दोहन नहीं, पोषण करना चाहिए। महोदय, मेरे देश की सुंदरता इसकी विविधता में है। यहाँ हर 100 किलोमीटर पर खान पान बदल जाता है, बोली बदल जाती है, परिधान बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक पहचान से जुड़े हैं। हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। महोदय, चाहे वह होली का रंग हो, दिवाली का दिया हो, ईद की सेवइयाँ हो या क्रिसमस की खुशियाँ, हमारी संस्कृति ने हमेशा जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का नहीं। हमारी संस्कृति ने इंसान को कभी धर्म से नहीं, दिल से जोड़ा है, दिल से जोड़ा है। महोदय, अक्सर पश्चिम के चश्मे से देखने वाले लोग हमारी संस्कृति को पिछड़ा कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें विनम्रता से याद दिलाना चाहूँगी कि जब दुनिया गणना करना नहीं जानती थी, तब शून्य ने भारत ने दिया। जब चिकित्सा विज्ञान शैशवावस्था में था, तब सुश्रुत ने चिकित्सा यानी सर्जरी की नींव रखी। महोदय, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है संस्कार। यह संस्कार हमें सिखाते हैं बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, अतिथि का स्वागत करना और माता पिता को भगवान मानना। हमारे देश में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यानी माँ, पिता, गुरु और अतिथि ये हमारे लिए देव तुल्य हैं। यही बात हमें दुनिया से अलग बनाती है। महोदय, हम चांद पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन क्या हम अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठने का समय निकाल पा रहे हैं? हम ब्रांडेड कपड़े तो पहन रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने संस्कार भी पहन रहे हैं? हम अंग्रेजी बोल तो रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी मातृभाषा का सम्मान भी कर रहे हैं? हम सोशल मीडिया पर घंटों समय दे रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने माता पिता को भी उतना समय दे रहे हैं? महोदय, आधुनिकता गलत नहीं है, गलत तब होती है जब हमें हमारी जड़ों से काट दे। महोदय, भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है,
क्योंकि हमारी संस्कृति में ज्ञान है, धर्म है, विज्ञान है और मानवता है। लेकिन इसके लिए हमें दो चीज़ें साथ लेकर चलनी होगी, टेक्नोलॉजी और संस्कृति। हम तकनीक के हाथों में हाथ डालेंगे लेकिन अपनी संस्कृति को अपना मार्गदर्शक बनाएंगे। अंत में मैं अपनी बात भारत के महान सपूत अटल बिहारी वाजपेयी जी की भावना के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बूंद बूंद गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। आइए हम जोरदार तालियां संकल्प लें, हम आधुनिक बनेंगे लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे लेकिन अपनी जड़ों को नहीं काटेंगे। हम दुनिया में नाम करेंगे लेकिन भारतीय बनकर, क्योंकि जिस देश की संस्कृति जीवित होती है उस देश का भविष्य कभी मरता नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर एक ओजस्वी जो भाषण था, इसने हमें याद दिला दिया कि हम उस देश के वासी हैं जहां यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए, जहां से अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। इस छात्रा ने बेहद ही एक हमारी संस्कृति को याद दिलाते हुए एक बहुत ही अच्छी यहां पर एक स्पीच दी है। सभी लोग एक बार जोरदार इसका ताली बजाकर अभिवादन करेंगे। विधायक श्री विनोद सरोज जी हमारे बीच पधार चुके हैं। चंद ही क्षणों में हमारे बीच में वह होंगे, तो आप लोग उनके आने पर एक बार उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। उसके पूर्व यह विद्यालय महाविद्यालय परिवार विधायक जी का हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता है। इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी। सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में राधा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में राधा जो प्यारी। जोरदार तालियां। के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जिसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं नैन्सी गुप्ता कक्षा 7, गौरी जायसवाल बचपन प्ले कॉन्वेंट स्कूल कक्षा 7, प्रियांशु निर्मल कक्षा 7 बचपन प्ले कॉन्वेंट स्कूल। और इसी क्रम में आगमन हुआ है माननीय विधायक जी का श्री विनोद सरोज जी का, और इसके पश्चात श्री राकेश पांडे, प्राथमिक संघ अध्यक्ष रामपुर श्री रूपेंद्र शुक्ल,
पत्रकार लोकमित्र और इसके बाद निशा देवी रुमतपुर।